हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियरटिक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं CITS काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके अंदर हम कितने मैक्सिमम कॉलेजेस चूज़ कर सकते हैं, उसका रिज़ल्ट हमें किस तरह से मिलेगा, प्रोविजनल एडमिशन के लिए हमें कहाँ जाना होगा, किस कॉलेज में जाना होगा, फाइनल एडमिशन के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करने होंगे और प्रोविजनल एडमिशन के टाइम हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उस सभी टॉपिक्स पर हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके, वो सभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कैरियरटेक फंडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे ऐसी ही CITS से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर CITS काउंसलिंग प्रोसेस में क्या है कि आपका एग्ज़ाम पहले तो कंडक्ट हो चुका है, ठीक है। एग्ज़ाम कब हुआ था आपका? 8 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था। अब इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना है। रिज़ल्ट कब आ रहा है? रिज़ल्ट आपको भी पता है 17 जुलाई को रिज़ल्ट आ रहा है, यानी कल की डेट में रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। ये वेबसाइट के अकॉर्डिंग है, NIMIonlineadmission.in जो वेबसाइट है उस पर ये अपडेट है। 17 जुलाई को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हो जाएगा। काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है? ठीक है, काउंसलिंग की डेट क्या है? काउंसलिंग की डेट है 22 जुलाई, ठीक है। 22 जुलाई को आपकी काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग कितने राउंड की होंगी? तो 2 राउंड काउंसलिंग होगी, ठीक है। और एक आपका मॉपअप राउंड होगा, मॉपअप राउंड होगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर कितनी काउंसलिंग हो रही है? 3 राउंड काउंसलिंग होगी। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कब हो रही है आपकी? 22 जुलाई को होनी है, ठीक है। अब इस सबसे पहले काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग के अंतर्गत आपको करना क्या होगा? मैक्सिमम 5 कॉलेजेस आपको सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। 5 कॉलेजेस आपको चूज़ करना होगा। और ये कॉलेज आप कैसे चूज़ करेंगे? ऑनलाइन मोड पर जाकर चूज़ करना है। ऑनलाइन कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप कैफ़े पे जाके 5 कॉलेजेस जो, और फर्स्ट पर आप वही कॉलेज रखिएगा जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। यानी आपके स्टेट में अगर NSTI कॉलेज है तो उसमें उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, फर्स्ट चॉइस पे अपना मनचाहा कॉलेज रखिएगा। देन सेकंड चॉइस पे सेकंड कॉलेज, फिर इसी तरह के 5 कॉलेजेस आपको सेलेक्ट कर लेने हैं क्रम वाइज जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। और इस कॉलेज सेलेक्ट करने के 2 से 3 दिन बाद, ठीक है, 2 to 3 डेज बाद जो है ये आपका कॉलेज डिक्लेयर्ड कर दिया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, और उसका रिजल्ट भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। जब कॉलेज आपका अलॉट हो जाएगा तो उसका आपको क्या निकलवा लेना है? प्रिंट निकलवा लेना है, जो भी आपने कॉलेज अलॉट, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। देन आपको जाना है प्रोविजनल एडमिशन के लिए, ठीक है। प्रोविजनल एडमिशन क्या है? प्रोविजनल एडमिशन के लिए जाना है। ये क्यों होता है? तो जो भी आपने कॉलेज, जो भी आपको अलॉट हुआ है, आप प्रोविजनल एडमिशन के माध्यम से उस कॉलेज को क्या करवा लेंगे? लॉक करवा लेंगे। नहीं, अगर प्रोविजनल एडमिशन आप नहीं करवाएंगे तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है ये माना जाएगा कि आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं और वो सीट आप किसी और को दे दी जाएगी, ठीक है। तो प्रोविजनल एडमिशन बहुत ज़रूरी है। और प्रोविजनल एडमिशन कराने के लिए आपको जो भी कॉलेज आपने सेलेक्ट किया गया है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी कॉलेज में जाएं। जैसे आपको चेन्नई में एडमिशन लेना है, ठीक है, चेन्नई NSTI में एडमिशन लेना है, लेकिन आप रहने वाले कहाँ के हैं? यूपी के हैं। तो यूपी में जो भी NSTI कॉलेज है आप वहाँ पर जाकर ये प्रोविजनल एडमिशन करवा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको चेन्नई में ही जाकर प्रोविजनल एडमिशन करवाना है, ठीक है। तो आप ये अपने आसपास का जो भी NSTI कॉलेज है आप उसमें जाकर एडमिशन करवा सकते हैं। जैसे अगर आप यूपी के ही हैं, आपको कानपुर में एडमिशन लेना है, लेकिन अभी आप कहाँ पर हैं? प्रयागराज के रहने वाले हैं, तो प्रयागराज में आपको पता है WNSTI कॉलेज है, ठीक है, वुमेन NSTI कॉलेज है इलाहाबाद में।
तो आप यहाँ पर जाकर अपना प्रोविज़नल एडमिशन करवा सकते हैं। किसी भी ट्रेड के हैं फिर भी आप जाकर इस NSTI कॉलेज में W इलाहाबाद में आप जाकर जो है प्रोविज़नल एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो प्रोविज़नल एडमिशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके अंतर्गत प्रोविज़नल एडमिशन के बाद आपको फाइनल एडमिशन की एक डेट दी जाएगी, तो उसमें आप फाइनल जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर जाकर आपको एडमिशन करवाना होगा। अब इस एडमिशन के दौरान आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं अपने साथ, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। तो काउंसलिंग प्रोसेस क्या है आपको आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हमें अपने साथ क्या क्या रखने हैं प्रोविज़नल एडमिशन के समय। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास काउंसलिंग फ़ी रिसिप्ट होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है काउंसलिंग जो आप करवाएंगे, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवाएंगे, उसमें आपको फ़ीस लगेगी कितनी, 1000 रुपये काउंसलिंग फ़ीस लगेगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 3 राउंड काउंसलिंग होनी है तो तीनों राउंड में आपको 1,000 रुपये सबमिट करने होंगे, नहीं, ये 1000 रुपये आपको फर्स्ट काउंसलिंग के दौरान सबमिट करने हैं और ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट होगा। ठीक है, नॉन रिफंडेबल अमाउंट होगा। ठीक है, यानी ये आपको वापस नहीं होगा। अगर आपका एडमिशन होता है तो आपके लिए ये सही है, अगर एडमिशन नहीं होता है, मान लीजिए किसी बच्चे का नंबर कम है, उसको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो उसको ये 1000 रुपये रिटर्न नहीं किए जाएंगे। ठीक है, नॉन रिफंडेबल का मतलब ये है। और ये 1000 जो रुपये है जिनका एडमिशन हो जाएगा, तो जैसा कि आपको पता है कि NSTI कॉलेज में आपका 4500 से लेके 5000 के बीच में आपकी फ़ीस लगनी है। ठीक है, 4500 से लेकर 5000 तक टोटल फ़ीस लगनी है। तो ये 1000 रुपये जो काउंसलिंग फ़ीस है वो आपके कॉलेज फ़ीस से माइनस हो जाएगी। यानी अगर 4500 आपकी कॉलेज में फ़ीस लग रही है पूरे साल की, तो इसमें से 1000 माइनस कर देंगे। कॉलेज में जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो वो काउंसलिंग फ़ीस जो 1000 है उसमें से माइनस कर दी जाएगी। यानी आपको कॉलेज में सिर्फ 3500 रुपये सबमिट करने होंगे। ठीक है, कॉलेज फ़ीस पूरे साल की। तो ये आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि 1000 रुपये आपके वेस्ट चले गए। ठीक है, तो ये आपके कॉलेज फ़ीस में माइनस कर दी जाएगी जिनका एडमिशन हो जाता है, और जिनका नहीं होता है तो उनको वो वापस 1000 रुपये नहीं किया जाएगा। देन आपको सीट अलॉटमेंट लेटर जो है, ठीक है, जो भी आपको सीट अलॉट हुआ है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, उसकी एक आप रिसिप्ट निकलवा लीजिएगा कंप्यूटर से ही। ठीक है, तो उस रिसिप्ट को भी अपने साथ रखना है। साथ ही साथ क्या रखना है, 8th 10th और 12th, यानी जो भी 8th करके ITI किए हैं तो उनके पास 8th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th करके ITI किया है तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। 12th करके किया है तो 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। मार्कशीट ओरिजिनल के साथ साथ, ठीक है, ओरिजिनल रखना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोटोकॉपी हम लेकर चल दिए। ठीक है, सभी जो भी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स हैं, सब ओरिजिनल रखना है। साथ ही साथ 2 फोटोकॉपीज़ आपको रखनी है अपने साथ। ठीक है, फोटोकॉपी सभी मार्कशीट की, सभी सर्टिफिकेट्स की, साथ में 2 फोटोकॉपी रखनी है और ओरिजिनल भी आपको लेकर जाना है प्रोविज़नल एडमिशन के टाइम। और देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, ITI करके अगर आप CITS कर रहे हैं तो ITI का आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आपके पास आपका मार्कशीट भी चल जाएगा। डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा के बाद अगर आप CITS के लिए अप्लाई किए हैं तो यहाँ पर आपके पास फाइनल डिप्लोमा मार्कशीट होनी चाहिए और सर्टिफिकेट भी। डिग्री से अप्लाई किया है, डिग्री के बाद आपने CITS किया है तो डिग्री की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इन सभी का फ़ोटोकॉपी भी आपको 2 रखना है। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है, TC, जिसे प्रोविज़नल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। TC का मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी आपने ITI जहाँ से किया है और ITI के बाद आप CITS, यानी एक कोर्स से आप दूसरे कोर्स में जाते हैं तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देना होता है। तो आप ITI से हैं, ITI करके अगर
CITS कर रहे हैं तो आपको ITI अपने कॉलेज से जाकर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ईजिली वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बन जाता है, इसी को प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ठीक है, अगर डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के कॉलेज से जाकर आप TC बनवा सकते हैं, और डिग्री किया है तो डिग्री से जाकर आप डिग्री के कॉलेज से जाकर अपने जिस भी कॉलेज से किया है वहाँ से जाकर आप TC बनवा लेंगे और इसको भी अपने साथ रखेंगे। अगर आप PWD हैं यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ फ़ोटोकॉपी भी दो अपने पास रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कास्ट से हैं, OBC हैं, तो आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल का होना चाहिए। मैक्सिमम जगह जो है आपसे सेंट्रल का ही मांगा जाता है। और अगर आप SC ST हैं तो ये स्टेट का भी चल जाएगा, तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर EWS से आपने डाला है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये फाइनल एडमिशन में आपका लगेगा, तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज से जाकर आप जो है इस मेडिकल सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। ठीक, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। ये इसके इन 8 डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल भी रखेंगे और 2 फोटोकॉपी भी रखेंगे। नेक्स्ट, सम अदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग सकते हैं आपके, तो ये भी रखना बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड सब जगह लगता है, इसकी ओरिजिनल भी रखिएगा और फोटोकॉपी भी रखिएगा। साथ में 2 फोटो एटलीस्ट रखिएगा प्रोविजनल एडमिशन के टाइम। अपनी 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट की फ़ोटोग्राफ्स रखिएगा। देन एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी रख सकते हैं, जो आपका CITS का एडमिट कार्ड है उसका भी फ़ोटोकॉपी रख सकते हैं इन केस अगर मांग लिए तो। नहीं है तो कोई बात नहीं। रिज़ल्ट आपका CITS का जो रिज़ल्ट है उसकी भी एक प्रिंट आउट आप निकलवा के रख सकते हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन का फॉर्म जो CITS के लिए आपने अप्लाई किया है उसका फॉर्म भी आप अपने साथ प्रिंट आउट रख सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आप अपने साथ कैरी करके रखिएगा, आपको एडमिशन के टाइम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये 3 राउंड जो काउंसलिंग है ये होने के बाद, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और मॉपअप राउंड होने के बाद आपको क्या करना है, आपको स्पॉट एडमिशन होता है। मतलब इन तीनों ही राउंड में अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो फाइनल में क्या होता है, फाइनल में स्पॉट एडमिशन होता है, स्पॉट एडमिशन होता है। ठीक है, ये स्पॉट एडमिशन क्या है, क्या ये डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, हमें CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है तब भी हमें कॉलेज मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पॉट एडमिशन में वही पार्टिसिपेट कर सकता है जिसने CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, लेकिन उसके मार्क्स कम होने के कारण उसको तीनों राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज नहीं अलॉट हुए हैं। और तो वो यहाँ पर स्पॉट राउंड कब होता है, जब सभी का तीनों राउंड का काउंसलिंग होने के बाद अगर NSTI कॉलेज या ITOT कॉलेज में आपका सीट खाली रह जाता है। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं जिनकी वजह से सीट खाली रह जाती है, तो स्पॉट राउंड एडमिशन कराया जाता है जिसमें जो भी कैंडिडेट्स CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं वो यहाँ पर स्पॉट राउंड एडमिशन में जाकर डायरेक्ट जो है, उनके मार्क्स कम है, 15 है, 20 है, 19 है, तो भी वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है। अब हम लास्ट में यहाँ पर ये आज आपका काउंसलिंग प्रोसेस बता दिया गया है। अब आपको कॉलेज डिटेल्स, मतलब किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ जाती है, उस पर भी अलग से वीडियो लाएंगे। तो आप जो है अगर कट ऑफ की वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको इस कॉलेज की कट ऑफ जाननी है, इस ट्रेड की कट ऑफ कितनी होती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट में रिप्लाई किया जाएगा और उस पर आगे आपको वीडियो भी मिल जाएगी। तो आज की इस अपडेट में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।